Good morning, kids. Welcome to the third lesson of 12th OC, which is Entrepreneurship Development. Okay. Now, in this lesson, we'll talk about what is entrepreneurship and how the person is developing himself by doing so many activities and all. So let's have a look towards, we can say, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब इस हमारे थर्ड लेसन में ओसी के हम देखने वाले हैं बच्चों कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, उसका डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है और वो कैसे वी कैन से रन होता है, ऑकर होता है एंड ऑल। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। Introduction of entrepreneurship development. Now we can say it means full-time job. It means a full-time job which requires dedication and but of course hard work. एंटरप्रेन्योरशिप का एक इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा बच्चों कि इट्स अ फुल टाइम जॉब। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरप्रेन्योरशिप रहेगा आपका, एक जो एंटरप्रेन्योर रहेगा वो उसे हम बोल सकते हैं ओनर या वी कैन से प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर। ओके, नाउ let's have a look toward the introduction of we can say entrepreneurship. So in introduction the first point is full-time job. It's a full-time job which requires dedications and hard work. Yes, of course, जो भी बंदा ओनर बनना चाहेगा या प्रोड्यूसर बनना चाहेगा उस बंदे को क्या करना पड़ेगा, फुल टाइम देना पड़ेगा अपनी जॉब के लिए या अपने काम के लिए पूरा क्या पूरा समय देना होगा, जिसके साथ में उसे डेडिकेशन और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब कि बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत और बहुत लगन से वो काम करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वन इज entrepreneurs are we can say innovators, creators, or we can say owner, manager, of markets। जो हमारा एक एंटरप्रेन्योर है, जो ओनर है, जो प्रोड्यूसर है, वो क्या रहेगा बच्चों, वो बंदा रहेगा एक इनोवेटर, है ना। द पर्सन इज इनोवेटर, देन क्रिएटर ऑफ या ओनर या मैनेजर ऑफ मार्केट। द पर्सन इज मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू योर मार्केट। मार्केट की सारी एक्टिविटीज को, ट्रांजैक्शन को मैनेज करने वाला बंदा होता है हमारा ओनर। हर एक चीज उसी के वी कैन से ऊपर डिपेंड होती है, हर एक चीज उसी के अंदर होती है। एंड ही इज द वी कैन से गुड डिसीजन मेकर और टेकर। ही इज टेकिंग द वी कैन से बेटर डिसीजन फॉर हिज बिजनेस एंड डेवलपमेंट। डिसीजन मेकर और डिसीजन टेकर। द नेक्स्ट वन इज ही इज also known as fourth factor of production. Entrepreneur is also known as fourth factor of production. So what are three? Land, labor, capital, and the last but not the least is entrepreneur. आइए देखते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर का इंट्रोडक्शन क्या है एकदम शॉर्ट में। एंटरप्रेन्योर मतलब कि क्या, एक ओनर, एक प्रोड्यूसर या एक मैन्युफैक्चरर जो बिजनेस को रन करता है, स्टार्ट करता है या शुरू करता है। आइए देखते हैं। नाउ entrepreneur is a full-time job या entrepreneurship it's a full-time job which requires dedications and hard work। जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है बच्चों, उसको फुल टाइम जॉब करनी होती है जिसके अंदर उसको बहुत सारे डेडिकेशन और अपना मन लगा के हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योर जो होता है बच्चों, ये एक हिसाब से इनोवेटर होता है, किसी नई चीज को इन्वेंट करना, है ना, मार्केट में एक अलग सा नया कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आना, इसलिए उसे हम बोलते हैं इनोवेटर। क्रिएटर क्यों, क्योंकि वो नई नई डिफरेंट चीजों को क्रिएट कर रहा होता है, बना रहा होता है हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स या वी कैन से ऑलवेज।
He is creating different things for consumers. Next one is owner. He is owner. Yeah, he is manager of market. He is a single person, है ना, who creates, innovates और manages the market. मार्केट को पूरा इनोवेट, हैंडल, मैनेज, टैकल कौन करता है? हमारा एंटरप्रेन्योर करता है, बाय नोइंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, by knowing the demands and supplies of particular product. Next one is he is the only person who is taking or making decisions. यही एक बंदा रहता है जो मार्केट से रिलेटेड वी कैन से डिसीजंस लेता है. और the last but not the least in introduction, he is also known as fourth factor of production. इसे हम फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं. जैसे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में लगने वाले 4 जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है उनमें से एक फैक्टर है हमारा एंटरप्रेन्योर. तो बाकी के 3 कौन से हैं? आइए देखते हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल और चौथा है हमारा एंटरप्रेन्योर. ये चारों चीज का कॉम्बिनेशन बन के कोई भी एक पर्टिकुलर चीज वी कैन से प्रोड्यूस होती है. ओके, सो दिस इज फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस. History. Now let's have a look towards history. Now let's have a look towards, we can say, history of entrepreneurship development. अब इसका एक हिस्ट्री क्या 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 है हमारे इसका. In the early, the first point of it, in the early 16th century, the term entrepreneur was used by Frenchman to denote men leading in military expedition. ठीक है. अब इसका अगर हम एक छोटा सा हिस्ट्री देख ले तो 16th सेंचुरी में क्या था बच्चों कि हमारा ये जो एंटरप्रेन्योरशिप था या एंटरप्रेन्योर था, इसको किस नाम से जाना जाता था? एक बंदा था फ्रेंच मैन, वो या फ्रेंच के कुछ जो लोग थे वो इसको किस नाम से डिनोट करते थे या यूज करते थे? एक मिलिट्री एक्सपीडिशन के नाम से इसको जाना या पहचाना जाता था. बाद में क्या हुआ कि वी कैन से अराउंड 17th century, around or nearby in 17th century, what happened? Yeah, we can say AD, after the death. In 17th century, it is used by France. It is used by France for contractors and for contractors and architects. 16th सेंचुरी में इसको यूज किया गया एक फ्रेंच मैन ने मिलिट्री एक्सपेडिशन को वी कैन से लीड करने के लिए या डिनोट करने के लिए. द सेम थिंग इज यूज्ड इन द 17th सेंचुरी बाय अ फ्रांस पर्सन, है ना, फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड आर्किटेक्ट्स. एंड द थर्ड पॉइंट ऑफ इट इज बाय द 18th century, by the, we can say, 18th century, the term was applied, the same term means what? Entrepreneurship. The term was applied by the 18th century, the same term was applied to business. Or 18th century में what happened guys? The same term has been applied for business and economic activities. And
economic activity. Now let's have a look toward the history of entrepreneurship development. In the 16th century, the term entrepreneur was used by a Frenchman to denote men leading in military expedition. Around or in 17th century AD, it is used by France for contractors and architects. And the last one is, we can say, by the 18th century, the same term was applied for business and economic activity. हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की एक छोटी सी हिस्ट्री है बच्चों, आइए देखते हैं वो हिस्ट्री क्या है। जैसे कि हमारा एंटरप्रेनर एक ओनर नाम से कहलाया जाता है आज, अभी हाल फिलहाल में। इसकी कुछ पुरानी हिस्ट्री है, जैसे कि 16th सेंचुरी में एंटरप्रेन्योर को ही वी कैन से हमारे फ्रेंच के कुछ एक मैन था, फ्रेंच मैन, उसने इस पर्टिकुलर चीज को नाम दिया था, है ना, मैन लीडिंग इन मिलिट्री एक्सपेडिशन। एक ऐसा इंसान जो वी कैन से मिलिट्री एक्सपेडिशन में लीड कर रहा है, इसको उस नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट वन इज अराउंड 17th सेंचुरी एडी, द सेम टर्म, इस सेम टर्म को यूज किया जाता था 17th सेंचुरी में, है ना, फ्रांस के लोगों की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर्स या आर्किटेक्ट्स के नाम से इस पर्टिकुलर चीज को जाना जाता था। एंड नाउ बाय द 18th century the same term was used or applied by business and economic activity. 18th century के बाद से क्या हो गया है बच्चों, ये सेम टर्म अप्लाइड और यूज की जाने लगी बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हिसाब से। तो ये था हमारा छोटा सा हिस्ट्री अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड वी कैन से concept of entrepreneurship concept. Now this concept of entrepreneurship, this concept of entrepreneurship varies from we can say industry to industry excuse me, industry to industry and country to country, time to time. Now the concept entrepreneurship varies from industry to industry, country to country and time to time. ये जो हमारी कॉन्सेप्ट है बच्चों एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हो जाती है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की, हमारी ये जो कॉन्सेप्ट है ये वी कैन से डिफर करती है या चेंज होती रहती है। ये चेंज होती रहती है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, मतलब एक इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योरशिप का रोल या क्वालिटीज या कैपेबिलिटीज आर डिफरेंट, but in other industry the qualities, role, duties of entrepreneurs are different. That's why it varies from industry to industry. It's not fixed ki if in industry A rights, duties and we can say rights, duties and powers given to the entrepreneur of A is same or equivalent to the entrepreneur of industry B. Not like that, है ना, it differs or it varies from industry to industry. आइए अब हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का, इसके अंदर क्या है कि एक बंदा जो ए इंडस्ट्री का एंटरप्रेन्योर है या ए इंडस्ट्री का ओनर है, उसके राइट्स, उसकी ड्यूटीज, उसका वी कैन से वर्किंग स्टाइल अलग रहेगा। बी जो वी कैन से बी इंडस्ट्री का जो ओनर रहेगा उसके राइट्स, ड्यूटीज और वर्किंग स्टाइल ए से डिफर करेंगे। ए का वर्किंग स्टाइल अलग रहेगा, उसके ड्यूटीज, उसके जॉब, उसका वी कैन से मोड ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस सब कुछ अलग रहेगा और बी का सब कुछ अलग रहेगा। इसीलिए इसे बोला जाता है इट वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। नेक्स्ट वन इज इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री मीन्स व्हाट? फॉर एग्जाम्पल in India owners are using some other techniques, and in abroad means in some other countries. Let's take the example of America.
या और भी कोई. In India, the process of running, the process of entrepreneurship is different. But in America or in abroad countries, the way of handling, managing, or tackling the entrepreneurship is different. So it varies from country to country. And the last but not the least is time. It varies from time to time. Time to time. Sometimes कुछ अलग रहेगा, समटाइम्स कुछ अलग रहेगा, है ना. इन कंपनी ए उसका वी कैन से वर्किंग आवर्स, वर्किंग स्टाइल, वर्किंग टाइम अलग रहेगा. यहाँ पे उसके वर्किंग टाइम, वर्किंग आवर्स, वो सब कुछ अलग रहेगा. ओके, दैट्स व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. एक इंडस्ट्री में जो चल रहा है वो दूसरे में रहेगा ही, बोल नहीं सकते, कांट से. एक कंट्री में जैसे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है वैसा ही दूसरी कंट्री में भी होना ही चाहिए या होगा ही, कांट से. टाइम टू टाइम, टाइम भी हम लोग किसी चीज का डिसाइड नहीं कर सकते या बता ही नहीं सकते. तो ये हो गया हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच. दैट्स इट फॉर टुडे.